मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। ये राज्य का जो शब्द है, ये इसका मीनिंग क्या है, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, या इसका एटामोलॉजी क्या है, मतलब ये कहाँ से किस तरह उत्पत्ति हुआ है, ये डिटेल्स में यहाँ पे हम लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। The fact of the existence of the state is older than its name. The state as a word, stato, appeared in Italy in the early part of the 16th century in the writings of Machiavelli. देखिए मैकियावेली की जो राइटिंग है 16वीं शताब्दी में, उन वहाँ पे पहले बार जो वर्ड स्टेटो के हिसाब से ये वर्ड उल्लेखित हुआ था। तो ये मैकियावेली तो इटालियन एक फिलोसोफर थे, तो वहाँ पे ये पहला शब्द जो स्टेट, बल्कि स्टेट नहीं स्टेटो के हिसाब से ये वर्ड पहले उल्लेखित मिलता है कहाँ पे, मैकियावेली की राइटिंग्स में। The meaning of the state in the sense of body politics became common in England and France in the later part of the 16th century। और ये जो पॉलिटिक्स राजनीति के साथ इसका जो संबंध, ये मतलब 16वीं शताब्दी के मतलब अंत के पार्ट में ये इंग्लैंड और फ्रांस में ये कॉमन हो गए थे। मतलब इसको स्टेटो जो वर्ड है, फिर स्टेट के जो ये वर्ड स्टेट शब्द पॉलिटिक्स से, राजनीति से जुड़ा जाने लगा, और इंग्लैंड में ये काफ़ी और फ्रांस में ये काफ़ी प्रचलित होने लगा 16वीं शताब्दी के अंत में। द वर्ड स्टैंड कास्ट became the German equivalent of region de state during the 17th century, and little later of the word statecraft got the meaning of just publicism. Thus came the use of state। और ये जर्मनी में जो स्टेट है उसका इक्विवेलेंट, उसका समय परिमाण, उसका समय स्टैंड कास्ट ये वर्ड जर्मनी में यूज करने लगे जर्मनी में। और ये रीजन डी स्टेट, मतलब ये 17वीं सेंचुरी में जर्मनी में या यूरोप के जो दूसरी जगह में, ये खासतौर जर्मनी में ये रीजन डी स्टेट या स्टैंड कास्ट के हिसाब से जर्मनी यूज होने लगा। और इसके बाद ये स्टेट्सक्राफ्ट के हिसाब से भी यूज होने लगा। इसके बाद जस्ट पब्लिसिम। तो ये सभी शब्द स्टेट से या स्टेट ही मीन करता है, ये जर्मन शब्द है। तो ये स्टेट का समय परिमाण या समय जो सेम मीनिंग वाला ये शब्द यूज होने लगा जर्मनी में उस दौरान। द वर्ड स्टेट हैज इज ओरिजिन इन द लैटिन वर्ड स्टैचू विच मीन स्टैंडिंग और पोजिशन। अब स्टैचू तो अंत हम जो मूर्ति या मूर्त, उसको हम स्टैचू कहते हैं, जो चीज एक जगह खड़ा है, तो उसको उसी वर्ड से ये स्टेट वास्तव में आया, स्टैचू से। वर्ड लैटिन वर्ड जो अंग्रेजी का जो स्रोत बोला जाता है अंग्रेजी का, तो उस लैटिन स्टैचू से आया। उसका मतलब है स्टैंडिंग या पोजीशन ऑफ ए पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन। एक व्यक्ति स्टैंड किया हुआ है, खड़ा हुआ है, उसका पोजीशन समझाता है। The Latin status, Ernst Barker tells us, gave 3 English word। और इसी वर्ड जो स्टेटस से, जैसे कि आपका स्टेट आया या स्टेचू से आया, ये अर्न्स्ट बाकर के हिसाब से जो वर्ड लैटिन वर्ड स्टेटस से 3 शब्द आया, 3 इंग्लिश शब्द है। एक है स्टेट, इसका मीनिंग है सेंस ऑफ स्टैंडिंग और पोजीशन। अभी तो ये स्टेट रियल एस्टेट या हम जानते हैं काफ़ी, अगर हम लोग जानते हैं तो बिल्डिंग या बड़ा जो बिल्डिंग है या इमारत है उसको स्टेट बोलते हैं, रियल एस्टेट। तो इन रिगार्ड टू सम फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये आज भी प्रचलित है इसका ये जो वर्ड एस्टेट। तो ये लैटिन वर्ड स्टेटस से आया है। दूसरा है आपका स्टेट इज इन द वर्ड इन द प्राइमरी सेंस ऑफ अ ग्रेड और रैंक इन द सिस्टम ऑफ सोशल स्टैंडिंग और पोजीशन बिलोंग टू सच ग्रेड और रैंक। तो सामाजिक जो स्टेट या इसका ये भी अर्थ है समाज में एक व्यक्ति का किस पोजीशन है, उसका ग्रेड या रैंक क्या है, वो भी समझाता है ये स्टेट ये शब्द। और तीसरा है स्टेट। तो स्टेट है स्टेटलीनेस वेस्टेड इन वन पर्सन और सम बॉडी ऑफ पर्सन। एक व्यक्ति का स्टेटलीनेस, उसका पोजीशन बताता है ये स्टेट शब्द। प्राइमरली ए पिक्यूलर स्टैंडिंग ऑफ ए काइंड व्हिच वाज पॉलिटिकल एंड ऑफ डिग्री इन दैट काइंड व्हिच वाज सुपीरियर और सुप्रीम। तो ये राजनीति के साथ जुड़ा मिलता जुलता एक व्यक्ति का राजनीति से किस तरह लगाव है, जुड़ाव है, तो उस तरह या उसका पोजीशन क्या है समाज में, वही ये समझाता था। खासतौर में उसका अगर अच्छा एक अलग ही पहचान है, ये पोजीशन है, तो वो समझाता था ये वर्ड स्टेट। द वर्ड स्टेट केम टू अंडरस्टूड ड्यूरिंग द 16th and 17th centuries and even down to the last days of the 18th century. Some are identical with the terms sovereign और एंड किंग। तो 16वीं या 17वीं शताब्दी के अंत में ये धीरे धीरे इसका वर्ड मतलब समतुल्य माना गया। सोवरेन, संप्रभुता से भी इसको जोड़ा जाने लगा। या स्टेट मतलब राज्य को भी, मतलब राज्य ईश्वर को या राजा को भी स्टेट कहा जाने लगा। ये लुइस 14 का एक फेमस एक लाइन है, व्हाट इज स्टेट, आई एम द स्टेट। मतलब वही एक स्टेट है, मतलब वो राजा मतलब स्टेट ही है।
राज्य या राजा सेम ही है, या राज्य का समतुलना या तुलना राजा के साथ किया जाने लगा. नो वंडर इफ लुइस 14 said I am the state, and to this context Barker adds, was he Louis XIV not in his own view as in that of his subjects, the person who enjoyed the state and positions of being the supreme political authority, and is he not therefore the state? तो बाकर यही कहते हैं कि अगर उसके पास सभी मतलब उसका जनगण का अगर उसका बागडोर उसका हाथ में है और उसका पोजीशन सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी के हिसाब से है, तो वो तो राज्य ही होगा, उसका राज्य मतलब वही होगा, क्योंकि वो उसी के अनुसार राज्य चलता है. अगर राजा के अनुसार ही राज्य चलता है, सब प्रजा चलते हैं, तो वो राज्य मतलब राजा ही होगा, क्योंकि वो राजा मतलब पूरा राज्य का जो शासन भार है, जो चरित्र होगा, वो राजा का ही चरित्र होगा. तो यही कहना था बारकर का. अभी देखिए दोस्तों, स्टेट से ही मिला जुला कुछ वर्ड्स जैसे कि पोलिस हो गया, रेस रिपब्लिका हो गया या कॉमनवेल्थ, क्या वो स्टेट का समतुल्य है, ये जान लेते हैं. द यूज द वर्ड पोलिस इन एंशिएंट ग्रीस और द वर्ड रेस रिपब्लिका इन एंशिएंट रोम और द वर्ड कॉमनवेल्थ कॉमनवील during the medieval age in the west do not clearly and definitely contain in themselves the idea of stateliness. तो ये शब्द मतलब क्लियरली स्टेटलीनेस का जो चरित्र है, स्टेट का समतुल्य इसको कहा नहीं जा सकता. पोलिस या रेस रिपब्लिका जो रोम में यूज हुआ जाता है, या कॉमनवेल्थ या कॉमनवेल्थ जो मिडिवल एज में, मध्यकालीन एज में पश्चिमी देशों में यूज हुआ था, इसको स्टेटलीनेस से हम जोड़ नहीं सकते. डेट इज सॉवरेन पॉलिटिकल पोजीशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन. तो इसको हम स्टेट का मतलब एक राजा के समतुल्य जो रूल करता है, गवर्न करता है, उसको समझाता है. तो ये वर्ड पोलिस, रेस रिपब्लिका या जो कॉमनवेल्थ या कॉमनवेल्थ, ये इसका समतुल्य नहीं है. दिस इज वाई दिस वर्ड्स पोलिस, रेस रिपब्लिका, कॉमनवेल्थ मेंट मच मोर देन द प्रेशर ऑफ द रूलर्स. तो रूलर से ही परे, मतलब रूलर की जो प्रेशर है, उसका जो अधीनता है, उसका जो कमांड है, उससे भी ऊपर है ये वर्ड्स. पोलिस ये बिगर जोग्राफिकल डोमेन या बिगर डोमेन में इसको हम समझ सकते हैं, ना कि स्टेट के साथ इसको जोड़ सकते हैं. दिस मेंट इनफैक्ट द होल बॉडी ऑफ पीपल लिविंग इन ऑन ए टेरिटरी, द रूलर्स फॉलोइंग ऑन ए पार्ट. और ये जो वर्ड रिपब्लिका, पोलिस या कॉमनवेल्थ, ये मतलब पूरा जो टेरिटरी है, पीपल लोग रहते हैं जो टेरिटरी में, इसके साथ रूलर्स, और रूलर्स के साथ सभी वर्ड को एक कॉमनवेल्थ कहेंगे या रिपब्लिक कहेंगे या पोलिस कहेंगे. रूलर इसमें एक पार्ट है, ना कि इसका समतुल्य है, जैसे कि स्टेट के साथ होता था. स्टेट और रूलर को समतुल्य कहा गया था कई जगह में. तो प्रोमिनेंट इंडिड, it was only the writings of Machiavelli and the theorists after him that the word state came in vogue, defining not only the position of the ruler in regard to his subjects but also the degree of the position the ruler eventually came to obtain. और ये जो मैकियावेली की जो राइटिंग्स है, उसी में से जो वर्ड स्टेट है वो प्रचलित होने लगा. डिफाइनिंग, और ये सिर्फ ये स्टेट ये डिफाइन नहीं किया था राइटिंग में. रूलर के पोजीशन तो डिफाइन करता ही है इन रिगार्ड टू सब्जेक्ट, बट डिग्री ऑफ द पोजीशन मतलब उसका किस तरह का उसका पोजीशन है, मतलब वो किस तरह उसका पोजीशन होगा, उसका तो रूलर का जो पोजीशन उसको समझाता था वो किस डिग्री में है, वो भी यहाँ पे उल्लेखित हुआ था मैकियावेली की राइटिंग्स में. तो करीब करीब उसको स्टेट का समतुल्य ही कहा गया, मतलब स्टेट का संपूर्णता से जुड़ा गया था वर्ड स्टेट को मैकियावेली की राइटिंग्स में. ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द 18th century and the larger part of 19th century, emphasis came to be laid owing largely to the efforts of the jurists in England and France on the internal supremacy and external independence of the sovereign authority. As democracy in the form of franchise came to be associated with liberal capitalist system, the constitutional state was itself liberalized to include the great body of people residing in it. और इसके साथ जब डेमोक्रेसी शब्द आने लगा, और मतलब डेमोक्रेसी मतलब जिस तरह की मतलब स्टेट से जुड़ा जाने लगा, और उसके साथ जो लिबरल कैपिटल सिस्टम आ गया, तो जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा लिबरल होने लगा, और सिर्फ राजा से जोड़ा नहीं गया, इसके साथ साथ प्रजा भी जो है उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाने लगा. पहले तो मध्यकालीन जो यूरोप था, वहाँ पे स्टेट राजा को या स्टेट को राजा का समतुल्य कहा जाता है. बाद में जो लिबरल थ्योरी आया, लिबरल कैपिटलिस्ट सिस्टम आया, या डेमोक्रेसी आया, या लिबरलिज्म जो प्योर लिबरलिज्म आया, तब ना कि स्टेट को राजा के साथ जुड़ा गया, बल्कि उनका स्टेट में जो प्रजा है उनको भी इस वर्ड में सम्मिलित किया गया. प्रजा और राजा लेके ही स्टेट होगा, जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है. बारका पॉइंटेड आउट, बारका क्या कहते हैं, द स्टेट इज नाउ होल कम्युनिटी, मतलब पूरा प्रजा जनगण सभी को समेटे हुए, जो ज्योग्राफी जो भी है, कल्चर जो सबको समेटे हुए एक स्टेट होता है. द होल लीगल एसोसिएशन, द होल ऑफ द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके साथ इसमें जो लीगल एसोसिएशन है या जुडिशियल
ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी स्टेट में सम्मिलित होगा। दिस डेमोक्रेसी, और इसी को गणतंत्र कहते हैं। दिस डेमोक्रेसी और रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी का ही देन है, ये कहना है बर्गर का, या डेमोक्रेसी का रिजल्ट है कि स्टेट का जो व्यास है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। यू मस्ट हैंस फॉर थिंक ऑफ द स्टेट एज आवर सेल्स, और हम बर्गर कहते हैं कि स्टेट हम सभी लोग, जो वर्ड स्टेट है, हम उस स्टेट के साथ हमें जुड़ना चाहिए, हमें अपने आप को स्टेट से, वर्ड स्टेट से आइडेंटिफाई करना चाहिए। हम ही लोग इस स्टेट में सम्मिलित हैं, स्टेट हमसे ही बना हुआ है। एंड यू मस्ट सेंस फॉर गिव द नेम ऑफ गवर्नमेंट टू द अथॉरिटी बिफोर कॉल्ड स्टेट, और इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसको भी हम लोग स्टेट के हिसाब से हमें देखना होगा, उसी को स्टेट भी कहना होगा गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट ही स्टेट है, या स्टेट या गवर्नमेंट जो आजकल राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, या इस तरह का जो वर्ड है ये गवर्नमेंट से भी जुड़ा जाने लगा, और उसमें सभी चीज सम्मिलित है, जितने लीगल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, या लोग भी जो है, लोग जो सभी लोग इसमें सम्मिलित होगा। तो दोस्तों ये था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आशा करता अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।